और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां कपासन से बड़ी खबर है। सूरज माली के साथ मारपीट का मामला आपको बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, शामिल हो चुके हैं। मांगे नहीं मानने पर बेनीवाल ने चेतावनी दी थी। जिला मुख्यालय की ओर से कूच करेंगे बेनीवाल। पिछले 13 दिन से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने। आपको सुनवा रहे हैं। लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। 13 दिन से लोग मांग कर रहे हैं न्याय की। चित्तौड़गढ़ के कपासन से सूरज माली के साथ मारपीट का मामला आपको बता रहे हैं। सूरज माली पे जो हमला हुआ और 25 से ज्यादा फ्रैक्चर सूरज माली के बताए गए। लीवर के अंदर सूजन आ गई। मैं डॉक्टरों से लगातार संपर्क के अंदर हूँ। ईश्वर की कृपा थी कि ईश्वर ने उसको बचा लिया और हम चाहते हैं जल्दी से कुशल हमारे बीच आए। लेकिन जिन गुंडों ने ये कायराना हरकत की, वो विधायक की सेह पे, विधायक के इर्द गिर्द के लोग हैं, उन सबकी गिरफ्तारी, विधायक के परिवार से इंट्रोगेशन और इस मामले की बड़ी एजेंसी जांच करे। अगर आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक की आवाज जाएगी। वैसे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, ये राजस्थान हमारा है। जहाँ बैठ जाएंगे वहीं सरकार आ जाएगी। और आज हम कपासन के अंदर बैठ गए। कपासन में सूरज के परिवार को न्याय दिला के हम लोग उठेंगे, सरकार के घुट्टे टिकवा देंगे। अब नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जयपुर दिल्ली NH 48 पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से अब हड़कंप मच चुका है। सर इसका लो सर, ये बड़ा इसको हंसी आ रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। पुलिस किस तरीके से एक्शन में है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। कई नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, जिसकी वजह से अब हड़कंप मच चुका है। हॉस्टल, छात्रों के हॉस्टल में और नायक बस्तियों में दबिश दी गई है। आपको बता दें कि कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक नशा कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, क्या पुलिस को किस तरीके से जानकारी मिली, क्या कुछ अपडेट है पूरी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जयपुर ग्रामीण के चंबा रामगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर सुबह पहले ही जो पुलिस है उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा कारोबारियों में इस दौरान हड़कंप भी देखने को मिला। सुबह पहले ही जो पुलिस है वो छात्र हॉस्टलों और नायक बस्तियों में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 2 दर्जन से अधिक जो नशा कारोबारी हैं उनको हिरासत में भी लिया गया है, जबकि कई आरोपी बताए जा रहे हैं जो घर छोड़कर फरार भी हो गए हैं। ASP डॉक्टर तेजपाल सिंह और जमरामगढ़ CO प्रदीप सिंह यादव के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। इसमें चंदवाजी, रायसर, आंधी, सामोद, सांबर समेत मनोरपुर थाने की जो टीमें हैं और साथ ही RAC के जो जवान हैं वो भी इस पूरी मुहिम में शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की काउंसलिंग की गई है, साथ ही जो नशे के दुष्प्रभाव है उनके बारे में बिल्कुल जागरूक किया गया है। जी बिल्कुल हिमांशु, जो 2 दर्जन पकड़े गए हैं आरोपी, हिरासत में लिए गए हैं, उनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए, अभी पुलिस इस बारे में कुछ पता नहीं पाई। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो ये नशा कारोबारी हैं, नशा कारोबार करते हैं और खासतौर पर जो छात्र हॉस्टल हैं इनके अंदर इनकी सप्लाई रहती है। छात्रों को इस बारे में जागरूक किया गया है जो नशे के दुष्प्रभाव हैं। साथ ही अभी ये पूरी जानकारी की जा रही है कि किस प्रकार ये इनकी गैंग कितनी बड़ी है, कहाँ से ये सप्लाई करते हैं और कहाँ पर इनकी सप्लाई होती है। जी ठीक है हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब आपको सीधे दौसा लिए चलते, जहां लालसोट से बड़ी खबर सामने आई है। अवैध खनन पर पुलिस का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। संबासा गांव पहाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। एक्शन में खनन माफियाओं में अब हड़कंप मच चुका है। तो खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। दौसा SP के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अवैध खनन पर यह पुलिस का बड़ा एक्शन। और इसी के साथ 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं अवैध खनन के।
लगातार आपको तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जो अवैध खनन के साथ पकड़े गए हैं। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। और अब आपको बूंदी से खबर बता रहे हैं, जहां देई कस्बा बड़ी खबर जहां से आई है। कुंड से हाथ पैर बंधे हुए एक वृद्ध का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। 2 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बुजुर्ग का कोई पता नहीं चला था, लेकिन अब हाथ पैर बंधे हुए शव बरामद किए गए हैं। एफएसएल टीम ने पूरे साक्ष्य जुटाए हैं। और आपको बता दें कि मृतक की मांगीलाल मीणा के रूप में पहचान हुई है। तो तस्वीर भी आपको मृतक की दिखा रहे हैं। मांगीलाल मीणा उनका नाम था। 2 दिन से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था और अब उनका शव बरामद हुआ है। हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं। पुलिस लगातार जांच में जुटी है। क्या वजह रही, इसकी आशंका जताई जा रही है हत्या की। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बंसोली गांव में एक महादेव के कुंड में एक लाश पड़ी हुई है, जिसमें मनी एसआई मैं जाता के रमान को पहुंचा तो वहाँ गांव के 2-5 लोग इकट्ठे हुए मिले, जिन्हें देख के बताया कि भाई ये क्या नाम है उसकी मांगीलाल सनौ भूरा जाति मीणा उम्र 77 साल निवासी बंसोली की देखने में लग रही है। इनके मृतक के परिजनों द्वारा कल एमपीआर दर्ज कराई थी इसके संबंध में, जिस पर इनके परिजनों को सूचित किया। उन्होंने आके देखा तो उन्होंने ये मांगीलाल ही होना शनाख्त किया, जिसको निकाल कर यहाँ पोस्टमार्टम कराने लेके आए। इसके ऊपर अग्रिम कार्रवाई श्रीमान एसपी साहब द्वारा की जा रही है। और अब आपको कोटक ग्रामीण से खबर बता रहे हैं, जहां मंडाना इलाके को सड़क की सौगात मिली है। गोपालपुरा माताजी मंदिर तक की सड़क का लोकार्पण किया गया विधायक के द्वारा और ग्राम पंचायत कालियाखेड़ी इलाके में सड़क का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को सड़क से अब बड़ी सहूलियत होने वाली है। लोगों में भारी खुशी नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आपको आपके सामने दिखा रहे हैं लोकार्पण की, जो अब बड़ी सौगात मिली है। कोटा ग्रामीण मंडाना इलाके में गोपालपुरा माताजी मंदिर तक सड़क का लोकार्पण किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए अब बड़ी राहत की बात है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब बात भरतपुर की, जहां से बड़ी खबर है। गांव नगला बोला में एक कुआं धंस चुका है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आसपास के इलाके में गहरे गड्ढे हो चुके हैं। कुएं को ढकने के लिए प्रशासन से लगातार गांव वाले गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुआं धंस चुका है और गांव वाले परेशान हैं। लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। और रास्ता में कुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। मन में कोई ढोर जेंगरा बच्चा कोई गिर सके तो परेशानी आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे से रिबट जाए तो और अच्छी बात है, जल्दी क्योंकि ये हमारा मेन रास्ता है। इधर से बच्चा अपने पढ़ने जाते हैं, भैंस कट्ठे जाते हैं, निकलते हैं, तो ये रास्ता में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि रास्ता में मेन माता कोई रात बरात गाय भी गिर सकती हैं, भैंस भी गिर सकती हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं आपसे ये आज्ञा लेना चाहता हूँ कि इसको हम रबेटवा दें क्या। और अब आपको बड़ी खबर अलवर से बता दें, जहां पिकअप ट्रैक्टर में हादसे में बड़ा खुलासा सामने आया है। पिकअप में मौजूद डीएसपी खाद निकाली गई है। अधिकारियों में कृषि विभाग को इसकी सूचना दी गई है। कृषि विभाग ने नकली खाद के सैंपल ले लिए हैं, तो खाद को सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिकअप चालक मौके से फरार हो चुका है, तो पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएपी खाद पथरोड़ा तराए पर रैनी ब्लॉक में नकली डीएपी की एक पिकअप कट्टों से भरी हुई पुलिस के सहयोग से पकड़ी गई है। अब वर्तमान में रैनी थाने में उसकी जब्ती की कार्रवाई नमूना संग्रहण जांच हेतु भेजा जाएगा। कट्टे से देखने पर क्लियर पता लग रहा है कि न किसमें मिट्टी है, डीएपी नहीं है, नकली डीएपी है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर, जहां राजगढ़ धाम में श्रद्धालुओं की जीत बड़ी देखने को मिली है। श्रद्धालुओं के आगे प्रशासन झुक चुका है। पुलिस बल घटाए जाने के बाद अब बवाल था। घंटों तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने माफी मांगी। आपको बता दें, प्रशासन ने माफी मांगी है। धाम पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक बार फिर श्रद्धालुओं के आगे प्रशासन झुक चुका है। जीत हुई है श्रद्धालुओं की, प्रशासन ने माफी मांगी है और ये बड़ी जीत, श्रद्धालुओं के आगे झुका प्रशासन। तो तस्वीरें भी आपको आपके सामने दिखा रहे हैं।